इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन लिख लीजिए है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है? तो डायरेक्ट स्पीच मीन्स हो गया प्रत्यक्ष कथन। उन्हें बुला हाँ ठीक। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट मीन्स होता है प्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट मीन्स होता है अप्रत्यक्ष, नरेशन मीन्स होता है कथन। तो डायरेक्ट स्पीच क्या है? डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच मीन्स स्पीकर यानी कि वक्ता के कहे हुए शब्दों को एज इट एज यानी जैसा का तैसा या ज्यों का त्यों कह देना ही क्या कहलाता है? डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। एज जैसे, ही सेड He said, inverted comma, I am going to school। तो यहाँ डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है? इसके टू पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? टू। फर्स्ट पार्ट होता है जो इन्वर्टेड कॉमा के आउट लिखा जाता है यानी बाहर, तो कहलाता है, इसको कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्लोज रहता है वो कहलाता है रिपोर्ट। ये रिपोर्टिंग स्पीच हो गया, ये रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग स्पीच होता है वो उसके पार्ट होते हैं। क्या क्या होता है इसमें? ये सब्जेक्ट हो गया, सेड क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है? रिपोर्टिंग वर्ब। तो इसके जो रिपोर्टिंग स्पीच होता है इसके पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है स्पीकर। तो ही इसमें क्या है? स्पीकर यानी सब्जेक्ट। मी क्या है? ऑब्जेक्ट। सेड टू क्या है? ये रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है, आर वी। और पूरा जो इसको हम मिला के क्या कहते हैं? क्या कहलाता है? रिपोर्टिंग स्पीच। जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद है वो कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। तो ये रिपोर्टेड स्पीच और ये हो गया रिपोर्टिंग स्पीच। तो इसके दो भाग होते हैं। पहला भाग होता है जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रिपोर्टिंग स्पीच, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला भाग होता है वो कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। अब डायरेक्ट स्पीच हो गया। तो डायरेक्ट स्पीच क्या किसे कहते हैं? वक्ता के कहे हुए शब्दों को जैसा का तैसा या ज्यों का त्यों कह देना, एज इट इज कॉल्ड कहलाता है रिपोर्टिंग स्पीच। अब यहाँ जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने क्या होती है, इसके भी कुछ नियम होते हैं। जब क्या इन्वर्टेड कॉमा का यूज किया जाता है। इसके बाद जो हम रिपोर्टेड स्पीच को लिखते हैं इसमें पहला लेटर कैपिटल होता है। कैसा होता है? कैपिटल। अब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के कुछ रूल्स होते हैं। तो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए जो रूल्स होते हैं वो रूल होते हैं 3। पहला रूल्स होता है चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन यानी पर्सन में परिवर्तन। दूसरा जो रूल्स होता है वो कहला चेंज ऑफ टेंसेस। और थर्ड है चेंज ऑफ नियरनेस इनटू डिस्टेंस। तो पहला फर्स्ट रूल हो गया चेंज ऑफ पर्सन।
सेकेंड हो गया चेंज ऑफ टेंसेस, और थर्ड हो गया चेंज ऑफ नियरनेस इनटू डिस्टेंस। पहला होगा मतलब यानी पर्सन में परिवर्तन, दूसरा टेंस में परिवर्तन, तो तीसरा नियम होता है वो क्या है, चेंज ऑफ नियरनेस इनटू डिस्टेंस। मतलब हो गया निकटता प्रकट करने वाले शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में चेंज करना। तो अब चेंज ऑफ पर्सन, तो चेंज ऑफ पर्सन होता है ये, चाहे अब ये इसको जो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो सेंटेंस की दृष्टि से, तो सेंटेंस होते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 5। वैसे तो संभवतः जो सेंटेंस होते हैं 3 टाइप्स, सिंपल, कम्प्लेक्स, कंपाउंड। अब सिंपल सेंटेंस होते हैं, इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया गया। तो इसका जो पहला पार्ट होता है वो कहलाता है एसर्टिव। तो एसर्टिव अब लिखना जरूरी है। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस, तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस, तो सेंटेंस होते हैं देयर आर 3 टाइप्स। तो कितने प्रकार के होते हैं ये? मुख्यतः मेनली जो सेंटेंस होते हैं वो 3 टाइप्स। फर्स्ट होता है सिंपल, और सेकंड होता है कम्प्लेक्स, और थर्ड होता है कंपाउंड। बट लेकिन हम यहाँ जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो हम स्टडी करेंगे वो क्या है, जो सिंपल सेंटेंस की, तो सिंपल सेंटेंस होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? 5 टाइप्स के। तो सिंपल सेंटेंस कितने टाइप्स के होंगे? 5। फर्स्ट होता है असर्टिव। तो असर्टिव सेंटेंस होता है, यानी इसको कह सकते हैं सूचनात्मक बात। तो असर्टिव सेंटेंस होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 2। अब इसका मतलब हो गया ये 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है अफर्मेटिव, और सेकंड होता है नेगेटिव। जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं वो हमें किसी तथ्य या घटना की सूचना प्रदान करते हैं। तो नेगेटिव होते हैं वो हमें किसी तथ्य या घटना की सूचना प्रदान करने की सूचना नहीं देते हैं, वो कहलाते हैं इसका नेगेटिव। तो सेकेंड हुआ असर्टिव के बाद इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है एस्नो टाइप इंट्रोगेटिव, दूसरा होता है WH टाइप। एस्नो टाइप होता है जैसे इंट्रोगेटिव, उसमें क्या होता है उसको हम कैसे पहचानेंगे कि एस्नो टाइप है? तो इसमें जब इंग्लिश में यदि आता है तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से बिफोर यदि वाक्य में आता है तो वो कहलाता है एस्नो टाइप। जैसे कह दिया डर ही बाई अब मीन्स हो गया क्या हुआ, एक पुस्तक खरीदता है। तो ये वाक्य कैसा है? इंट्रोगेटिव है, एस्नो टाइप है। WH टाइप का मीन्स हो गया यानी जिस वाक्य में क्या होता है, जो यदि इंग्लिश में आपको इसको आइडेंटिफाई करना तो सबसे पहले WH वर्ड आता है। जैसे कह दिया जाए वेयर डू यू लिव, तो वेयर डू यू लिव है जो क्या है, ये WH टाइप है। तो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। पहला फर्स्ट एस्नो टाइप और दूसरा होता है, तो ये हो गया एस्नो टाइप और ये हो गया WH टाइप। इंट्रोगेटिव कितने टाइप्स के होंगे? 2 टाइप, एस्नो टाइप या WH टाइप। इसके बाद तीसरा सेंटेंस आता है इम्परेटिव। इम्परेटिव मीन्स हो गया आज्ञा सूचक। आज्ञा इम्परेटिव किसे कहते हैं? तो ऐसे वाक्य जिन वाक्यों में रिक्वेस्ट, प्रार्थना, एडवाइस, सलाह, परामर्श या निषेधाज्ञा आदि के भाव प्रकट होते हैं, तो ऐसे वाक्य कहलाते हैं
इनको हम कहते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। इन वाक्यों की पहचान क्या है? ये वाक्य प्रायः फाइनाइट वर्ब से स्टार्ट बिगिन होते हैं, यानी शुरू होते हैं, प्रारंभ होते हैं। इनमें कर्ता यू छिपा रहता है, जैसे कह दिया शट द डोर। तो अब इन इम्परेटिव हो गया। इम्परेटिव की पहचान क्या है? ये वाक्य प्रायः फाइनाइट वर्ब से प्रारंभ होते हैं, इनमें कर्ता यू छिपा रहता है। कभी कभी किसी वाक्यों के अंत में हिंदी में दो आता है और उससे पहले क्रिया इन्फिनिटिव होती है। जैसे यदि दो हो किसी वाक्य के बीच में वर्ब में मान ही नहीं लगा हो तो भी ऐसे वाक्यों को हम लेट से स्टार्ट करते हैं। तो लेट से शुरू होते हैं ये वाक्य और फाइनाइट वर्ब से शुरू होते हैं। जो नेगेटिव होते हैं वाक्य वो डू नॉट से शुरू होते हैं। तो ये पहचान हुई किसकी? इम्परेटिव सेंटेंस की। तो जो टाइप से इसका वो होता है ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंस मीन्स हो गया इच्छा सूचक या कामना सूचक वाक्य। ये वाक्य होते हैं प्रायः इन वाक्यों में आशीर्वाद विश या ब्लेसिंग, किसी को आशीर्वाद शुभकामना। विश मीन्स हो गया शुभकामना, ब्लेसिंग आशीर्वाद, या कल्पना की जाती, काल्पनिक भाव का भी बोध होता है। तो ऐसे वाक्य में या मे गॉड से प्रारंभ होते हैं, तो इनके बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, तो ये वाक्य कहलाते हैं ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी। इसके बाद जो पांचवा टाइप है वो क्या है? एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मीन्स हो गया विस्मयादि बोधक वाक्य। इन वाक्यों से क्या होता है? हमारे हार्ट यानी हृदय से जो अत्यंत दुख, तो कई ऐसे भाव प्रकट होते हैं जैसे अत्यंत दुख, तो दुख के लिए अलास, अत्यधिक प्रसन्नता के लिए हुर्राए, आश्चर्य के लिए भाट या हाउ, और किसी आश्चर्य के लिए या किसी को शाबाशी देने के लिए ब्रेवो, या कोई घृणित वर्ग के लिए कंटेंट यानी घृणा के लिए भी हम जैसे किसका यूज करते हैं? तो फाई। ऐसे शब्द आते हैं। तो अत्यधिक दुख प्रकट किया गया तो एलास, अधिक प्रसन्नता के लिए हुर्राए, ब्रेवो, भाटा, हाउ आदि से स्टार्ट होते हैं। तो ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं? एक्सक्लेमेटरी। इन अब ये तो जो वाक्य के टाइप्स है वो कितने हैं? एसर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी। तो इन पांचों वाक्यों को जब हम तो इन्हीं पांच वाक्यों के पांच प्रकार होने कारण इसलिए हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट भी पांच प्रकार से बनाते हैं। तो अब ये डायरेक्ट से सबसे पहले हम समझेंगे जो एसर्टिव सेंटेंस होते हैं इनको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इसके 3 रूल होते हैं। पहला चेंज ऑफ पर्सन, दूसरा चेंज ऑफ टेंसेस, थर्ड होता है चेंज ऑफ नियरनेस इनटू डिस्टेंस। तो फर्स्ट जो नियम है चेंज ऑफ पर्सन, ये और सभी में लागू होता है। तो पहला नियम है एसर्टिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का। यदि फर्स्ट चेंज ऑफ पर्सन का नियम हम आपको बता दें तो इसके लिए तो सीधा सीधा क्या होता है? सूत्र है, फॉर्मूला SON 1 2 3, यानी जो रिपोर्टिंग स्पीच रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को हम सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, और रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया जाता है। रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार कन्वर्ट करते हैं, और जो रिपोर्टेड स्पीच यदि थर्ड पर्सन के प्रोनाउन से शुरू है तो इसमें नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होता। थर्ड पर्सन, अब ये पर्सन क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन क्या होता है? आई वी, और सेकंड पर्सन क्या है? यू। थर्ड पर्सन क्या है? ही, सी, इट, दे या किसी का नाम। तो ये चेंज ऑफ पर्सन समझ में आ गया। जो पर्सन में परिवर्तन होता है तो रिपोर्टेड स्पीच यदि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई या बी से शुरू है तो इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच यानी जो बाहर वाला है इन्वर्टेड कॉमा के उसके कर्ता के अनुसार बदलेंगे।
यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच सेकंड पर्सन के प्रोनाउन से शुरू है तो सेकंड पर्सन क्या होता है? यू। तो यू क्या है? अब इसके केस भी होते हैं तो इसका हम और आगे अगर डीप यानी और विस्तार से अध्ययन करेंगे तो इसके केस होते हैं सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पसेसिव केस। तो अब इसमें हम तो ये अभी हमने शॉर्ट में बता दिया आपको। तो रिपोर्टेड स्पीच के जो प्रोनाउन होता है, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को सब्जेक्ट के अनुसार बदलना है, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे या किसी का नाम आ जाता है तो इसमें नो चेंज। तो ये होगा पर्सन में परिवर्तन। इसके बाद आया दूसरा नियम है या रिपोर्टिंग स्पीच। यदि आपका प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो क्या है देखिए, जो आपका यदि आपका जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखा हुआ जो भाग है वो यदि आपका प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो इसमें आए हुए रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते। जैसे अब यहाँ देखो, इसमें आया हुआ जो रिपोर्टिंग वर्ब है, इसमें एक और नियम देखें। यदि रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टिंग स्पीच में आया हुआ तो रिपोर्टिंग वर्ब है, इसकी आपका से टू आ जाता है, सेज टू आ जाता है या विल से टू आता है तो से टू को टेल बदल देते हैं, से टू को टेल से बदलते हैं और विल से टू को विल टेल बदल देते हैं। तो इसमें सेज टू है तो क्या हो जाएगा? ही। अब सेज टू को हम क्या बदल देंगे? टेल्स। मी। अब इसमें होता क्या? कनेक्टिव वर्ड डेट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डेट। अब इसमें देखेंगे जो रिपोर्टेड स्पीच है किससे शुरू है? ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन से शुरू है। तो फर्स्ट पर्सन क्या है? आई। तो इसको हम किसके अनुसार कन्वर्ट करना है? रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार। तो इसका जो क्या है? फर्स्ट पर्सन आई। तो इसको यहाँ क्या हो जाएगा? ही। अब यहाँ ध्यान करना है क्योंकि अब यहाँ हम जानते हैं क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो आई, बी या प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ हम वर्ब में ऐसे हियर नहीं लगाते हैं। यहाँ पर क्या हो गया है? तब ही आ गया, इसलिए हम क्या करेंगे? राइट का क्या हो जाएगा? राइट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट्स आ लेटर। इन्वर्टेड को हम हटा देते हैं, उसके प्लेस पर हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। तो ये होगा रिपोर्टिंग स्पीच में आए हुए फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट के अनुसार इस प्रकार से बदल देते हैं। तो पहला नियम था कि रिपोर्टिंग स्पीच यदि प्रेजेंट टेंस में है तो हमने ये कैसे पहचान लिया ये प्रेजेंट में है? तो इसके लिए से आया है या सेज आया हो या बिल आया हो तो हम पहचान लेंगे ये बात किसमें है? ये प्रेजेंट में है तो से या सेज आएगा, फ्यूचर में है तो बिल आता है। तो इससे पहचान करके यदि ये आपका प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं हो। ठीक।